कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स लाने के लिए। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को आपको पूरा डिटेल में समझना होगा और अच्छी तरीके से उसको कवर करना होगा। पहले यूनिट की हम बात करें तो वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। यूनिट 2 की हम बात करें तो चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स है। देन यूनिट 3 की बात करें तो योगा एज प्रिमिटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेज है। यूनिट 4 की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN है। यूनिट 5 की बात करें तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है। देन यूनिट 6 की बात करें तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स है। यूनिट 7 की बात करें तो वो है आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। देन इसके बाद यूनिट 8 की बात करें तो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। देन यूनिट 9 की बात करें तो वो है आपका पास साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यूनिट 10 की बात करें तो वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को आपको पूरा डिटेल में समझना है जिससे कि आपके मार्क्स फुल आ सके। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स में 7। देन इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पास यस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 7, टेस्ट एंड मेजर्स में 8, देन यस फिजियोलॉजी एंड इंजरी में 10। देन इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपके यस साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में 9 एंड ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स में 9। तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको कवर पहले करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाए, जिससे एटलीस्ट आप फर्स्ट डिवीजन तो आप यहाँ पे स्कोर कर लो और उसके बाद फिर आप फाइनली 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यदि फुल मार्क्स लेने हैं तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको रहनी होगी। सबसे पहले आपका एक डिसिप्लिन प्लान होना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप कंसिस्टेंट हैं तो बिल्कुल आपको आपका जो गोल है 70 आउट ऑफ 70 आप अचीव करोगे। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड द सिलेबस, वो मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियरली कट बता दिया है कि 10 यूनिट आपके ये हैं और इस पर पूरा का पूरा आपको फोकस करना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स भी आपको बता दिए कि किसके वेटेज आपकी ज़्यादा है जिसको आप पहले कवर करिए जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो मास्टर द थ्योरी। आपको जितने भी यदि हम टॉपिक्स की बात करें, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन सब पे आपको यहाँ पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जिस आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना एक अच्छा आना चाहिए। देखिए आपको जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी उस बुक्स में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में है उनको पहले कवर करना है, क्योंकि हमारे बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मेंशन होते हैं लेकिन आपको उन टॉपिक्स पे पूरा का पूरा फोकस करना है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। साथ में आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं जिससे कि आप एग्जाम के दिन पे उसको प्रॉपर वे में रिवाइज कर सकें। ठीक है, क्या जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि एग्जाम के दिन आपको रिवीजन करने में बहुत मदद हो सके। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में जो उसी पैटर्न पे ही आगे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको रिवीजन अब रेगुलर करना है। ठीक है, आपने जो आज पढ़ा है उसको नाइट तक, जैसे मॉर्निंग में आपने आफ्टरनून में या इवनिंग में जो पढ़ा है उसको नाइट तक आप रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट डे इस तरीके से, और एग्जाम का डे आपका सिर्फ और सिर्फ इंटायर डे रिवीजन का, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करने में आपका जाना चाहिए। आपको कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ लिया है एग्जाम के पर्टिकुलर डे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिवाइज करना है, नोट करके रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। इस पर आपको मेन फोकस करना है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रैक्टिस जो भी करेगा वो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे मार्क्स लेके आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन ज़रूर आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, जितने भी क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हो सकते हैं उन सब को आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं।
ठीक है। साथ में देखिए फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो अपनी फिजिक्स पे भी, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस पे भी मतलब ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ने में लग जाएं कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान ना रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अच्छे हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी अच्छा यहाँ पे सोचेगा और आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है। यदि हम बात करें इसके अलावा, आपको यहाँ पे यदि हम देखें तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उनको ज़रूर अपने साथ रखिए। ठीक है। और टाइम टू टाइम उनको आप रिवाइज करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई होगा। क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो तो इस साल के पेपर को भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, मैनेज टाइम एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। देखो आपको ये डिसाइड करना होगा कि यदि मेरा कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो मुझे कितना टाइम उसको देना है, 2 मार्क्स का है तो उसे कितना टाइम देना है, 1 मार्क्स का है तो कितना टाइम देना है। उस हिसाब से आपको चीज़ों को डिवाइड करके अपने पास रखना होगा। पूरे के पूरे इंटायर जो बोर्ड का जो पेपर का टाइम होगा उसको आपको डिवाइड करके रखना होगा। उतने टाइम पे आपको यहाँ पे अपना पेपर कवर करना होगा। इवन आपको 15 मिनट एक एक्स्ट्रा रखना होगा, जिससे कि आप पेपर को रिवाइज कर सको। मतलब पूरा आपने पेपर कर लिया, 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ पेपर को प्रेजेंटेबल आप कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर दो, रिवाइज कर लो, जिससे कि जब एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़े तो आपको फुल मार्क्स वो प्रोवाइड करे। ठीक है। डायग्राम भी आपको बनाने हैं, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं। ठीक है। जिससे देखिए डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाते हो तो इससे आपका क्या होता है, आपका जो क्वेश्चंस का लेंथ है वो भी एक स्टैंडर्ड का दिखने लगता है। और डायग्राम और फ्लो चार्ट से जो एग्जामिनर कॉपी आपका चेक कर रहा है उससे बहुत फास्ट तरीके से आपके आंसर्स को समझ जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो स्टे कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आज ही से आप सभी को लग जाना है, रेगुलर कंटिन्यू आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और किसी भी एक्टिविटीज़ में आपको अभी इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है। आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ को एक जगह छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे अभी फोकस करना है और उस पर लगे रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब उसके बाद अब आपको पूरे टाइम 24/7 जब तक आपका पेपर फिजिकल एजुकेशन का स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है और इसी के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, PYQs करिए, क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें लास्ट मिनट, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम होगा या आप पेपर के लिए बस जाने वाले होगे तो अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको ज़रूर रिवाइज करिएगा और उसी पे ही फोकस करिएगा। क्योंकि अब आपने जो पढ़ लिया, ठीक है, वो आप लास्ट डे जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन रात में आपने जो पढ़ लिया बस उतना रिवाइज करना है। अभी आप जितनी भी चीज़ें, ठीक है, पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस से। यदि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आप सभी के लिए बहुत तारीफ की बात है। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पे मेन फोकस करना, आंसर्स कॉपी में लिखिए। ठीक है। MCQs को सॉल्व करिए, जितना भी प्रैक्टिस हो सकता है उतना करिए। साथ में यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखो ये चीज़ है कि आपको मार्किंग स्कीम ज़रूर ध्यान से देखनी होगी कि किस तरीके से हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम भी ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बना के रखनी है कि यदि मैं एग्जाम हॉल में पेपर जब सॉल्व करूंगा तो मैं 1 नंबर के मार्क्स से शुरुआत करूंगा, कि मैं 3 नंबर के मार्क्स से शुरुआत करूंगा, मैं या 2 नंबर के मार्क्स से शुरुआत करूंगा और जितने भी मार्क्स उसमें दिए हुए उस मार्क्स से मैं शुरू करूंगा। तो ये पहले से ही आपको डिसाइड करके एग्जाम हॉल में आपको जाना है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको जितने भी की पॉइंट्स है, जितने भी आपके की पॉइंट्स है टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पे मेमोराइज करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है। उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं, जिससे कि आपको उसको एंड मोमेंट पे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे भी आधे घंटे 1 घंटे में आप पूरे के पूरे बुक को आप यहाँ पे क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप एग्ज़ाम जाने वाले हो तो 1 से 2 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप पूरी की पूरी बुक्स को फटाफट पूरी रिवाइज कर सको। इस तरीके के आपके नोट्स होने चाहिए कि आपने बस पेजेस आप मूव कर रहे हो और सारी की सारी आपके पूरे के पूरे 10 यूनिट्स आपके यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, रिवाइज हो जा रहे हैं, सब रिकॉल्स हो जा रहे हैं। ठीक है। आपको क्योंकि उस टाइम पे ये जो आपका एग्जाम होने से 1 घंटा और 2 घंटा होता है उसमें आपको इस तरीके से अपने चीज़ों को रिवाइज करना है कि जिससे पूरा का पूरा हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाए। तो इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वो नोट्स ही आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके खुद के सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे आपको फास्ट रिवाइज करने में। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे अपने खुद के, चाहे वो माइंड मैप्स बनाने हो, चाहे स्टिकी नोट्स बनाने हो, ठीक है, कैसे भी नोट्स बनाने हो वो आप बिल्कुल यहाँ पे उस पर फोकस करिए और उसको वहाँ पे क्रिएट
आपके होने चाहिए, जिससे कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो। कोशिश ये करिए कि डायग्राम से चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड का दिखता है। ठीक है, टेक्स्ट भी लिखिए लेकिन इमेजेस और फ्लो चार्ट और डायग्राम्स भी बनाइए, जिससे कि आपका जो पूरा इंटायर आंसर्स है वो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे और एग्जामिनर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे दे हर एक सब्जेक्ट में। इसके बाद यदि हम बात करें, राइटिंग स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक आंसर्स को थोड़ा सा बोल्ड करना है, जो हाईलाइटिंग है, जो भी हेडिंग्स है उसको बोल्ड करिए। ठीक है, राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपकी स्पेलिंग्स को ढंग से पढ़ सके, आप क्या लिखना चाह रहे हो। प्रॉपर एक गैप होना चाहिए दो लाइनों के बीच में, और पूरे के पूरे आंसर्स को कोशिश करिए, यदि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो एक पेज में कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करिए, नेक्स्ट पेज से मतलब शुरू करिए। और यदि आपका कोई आंसर है हाफ पेज में फिनिश हो गया तो कुछ लाइनें छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट आंसर लिखिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो उस प्रॉपर तरीके से आंसर्स को पढ़ सके कि हाँ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सही तरीके से मार्किंग करिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझने में आपके आंसर्स को दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको वो फुल मार्क्स प्रोवाइड कर सके। इसके बाद यदि बात करें टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से ही आपको रखना है कि मुझे थ्योरी के लिए जितने भी आपके, जैसे पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक को मतलब आपके 10 यूनिट है तो एक यूनिट को मुझे 2 घंटे देने हैं, फिर दूसरी यूनिट को 2 आवर्स देने हैं, फिर तीसरी यूनिट को 2 आवर्स देने हैं। इस तरीके से आपको हर एक यूनिट को एक फिक्स टाइम स्लॉट में डिवाइड करना है और उस हिसाब से उसको क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है। जितने भी आपके वीक एरिया हैं, जिस टॉपिक को आपने बहुत कम पढ़ा है उस टॉपिक पे आपको मेन फोकस करना है, जिससे कि आप सारे के सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर सको, और जो आपका वीक एरिया है उसको आपको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, और सारे के सारे 10 के 10 यूनिट्स पे आपको पूरी कमांड यहाँ पे रखनी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अगेन ये आपका पॉइंट है कि आपको फिजिकल एजुकेशन जैसे आप पढ़ते हो तो आप ये खुद देखते हो कि आपको कहीं ना कहीं फिटनेस बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो उसी तरीके से आपको यदि बात करें फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहना है बीच बीच में, और अपने हेल्थ पे भी बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे कि आप काम होके सही तरीके से एग्ज़ाम दे सके और आंसर्स को लिख सकें। इसके बाद यदि हम बात करें बोनस पॉइंट की, यदि मैं बात करूंगा तो आपका जो राइटिंग होना चाहिए पेपर्स में आंसर लिखने का, वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम्स आपके ड्रॉ उसमें हुए होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में आप आंसर लिखो। ठीक है, आप यदि मान लो कोई भी आंसर्स को लिख रहे हो तो कोशिश करो कि पॉइंट वाइज उसको आंसर लिखो, जिससे कि एग्जामिनर को आपके आंसर्स पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, आपको अवॉइड करना है कि जो आप राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, इररिलेवेंट पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है। जो भी आपके रिलेवेंट पॉइंट है उस कुछ आंसर से रिलेटेड उसको आप मेन वहाँ पर हाईलाइट भी करिए, जो जो मेन पॉइंट है उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइटेड भी करते रहिए, जिससे कि जब पेपर आप कंप्लीट करो तो देखने में भी आपको खुद नीट एंड क्लीन लगे, और जब एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़े तो पढ़ने के बाद उसको हर चीज़ सामने दिखे, जिससे कि आपको वो फुल मार्क्स प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर सके, फुल मार्क्स आपको दे। इस तरीके से यहाँ पे देखो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उस पर आपको मेन फोकस करना है। मॉक टेस्ट पे यदि हम बात करें, मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेशन आप लगा सकते हो उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये की पॉइंट्स होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, और इस तरीके से आप पा सकते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, इसको आप ज़रूर एग्जीक्यूट करिएगा, और मेरा विशेष है आप सभी को कि आप एग्ज़ाम में 100% 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे। थैंक यू एवरीवन।